मेरी मम्मी ने 2-3 बार उनको धक्का देके भगा दिया था यहाँ से कि हम इस घर में शादी नहीं करेंगे कभी भी। फिर भी वो जबरदस्ती आते रहे नहीं नहीं हम करेंगे, लड़की कोई हम गारंटी लेते हैं, शादी मत करो, लड़की लड़के के लायक नहीं है, मत करो शादी। वहाँ पे मेरी खुद की बहन मेरे खिलाफ थी कि मत कर शादी, मम्मी दुखी रही है लड़की। फिर भी मेरी मम्मी ने सबसे ऊपर होके शादी की कि नहीं मेरी लड़की कोई बात नहीं, लोकल की लोकल में है, शादी हो जाएगी तो ठीक है। ये हमारा काफ़ी पुराना रिलेशन है, जैसे कि हमारे फैमिली से जो मेरी मम्मी है उनके जो बहन लगती है, जो मेरी जेठानी है, मामा की लड़की है, तो यानी हमारा 30 साल पुराना काफ़ी आना जाना था इनके साथ। यानी आपके मामा की लड़की की शादी उनके घर में हुई थी पहले, वो आपकी जेठानी हो गई उसे? जेठानी है हाँ मेरी, वो 2 जेठानी है, जो वो दोनों वो मेरी मम्मी की बहन है। तो उनका क्या है या बहन की लड़की? बहन है, यानी आपकी मेरी मम्मी की, हाँ मेरी मासी है। सिर्फ सास थी, वो भी कभी इधर रह ली, कभी उधर चले गए, कभी इधर रहे, हमारे साथ नहीं रहती थी प्रॉपर्ली। मेरी शादी पूरी पंचायत के बीच, फैमिली के बीच शादी हुई थी। नहीं, ससुर हमारे साथ नहीं रहते थे, ससुर हमारे से अलग रहते थे, ससुर का हमारा आना जाना नहीं था। मेरी गुड़िया के बाद आना जाना हुआ था, वो भी मेरे से बोलचाल नहीं थी, सिर्फ राम रहीम थी, इतना था। क्योंकि मेरे ससुर का ऑलरेडी मेरे पति ने 4 साल तक मुकदमा लड़ा हुआ है, तो इनकी बाप बेटे की आपस में नहीं बनती थी। ऐसे से पंचायत होती रही, बस हमने पंचायत करी, पंचायत हुई हमारी। पंचायत के बावजूद फिर मैंने अपने 2-4 आदमी बिठाए, फिर मेरे को समझाया कि बेटा घर नहीं खराब करते, कोई बात नहीं, चलेगा, ससुराल है, कोई नहीं, चलता रहता है छोटी छोटी बातें। मैं फिर चली गई, ना मेरे बाप है ना मेरा कोई भाई है। तो वो मेरी मम्मी को बोला कि भाई तुम लड़की ऐसे ऐसे बोलती है, तुम्हारी लड़की गलत है, ये है वो है। वो खुद के यार दोस्त लेके आता था अपने, ना कि कोई मेरा जान पहचान का था। बोलता था कि मुझे तो पैसा चाहिए, दोस्त या कोई भी, मुझे तो पैसा चाहिए, कहीं से भी पैसा होना चाहिए। जैसे उससे सट्टा खेलना, जुआ सट्टा खेलता था, ड्रिंक करता था, अपने यार दोस्तों को घर पे लेके आता था। अगर मैं इसके विरुद्ध बोलती थी तो कहते ये तो ऐसे ही आएंगे, मेरे यार पहले हैं, मैं तू बाद में है। 2 वीडियो आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। एक तो जहां पर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए और साथ ही उसके अवैध संबंध बताए गए थे। हालांकि ये उसके द्वारा आरोपों पर जवाब दिया गया था, क्योंकि उसके विरुद्ध जनसंचार के माध्यमों, खासकर डिजिटल माध्यम पर एक खबर छपी थी जहां उस पर आरोप लगे थे, और उन आरोपों का जवाब देते हुए वो आगे आया और उसने भी अपनी पत्नी पर प्रत्यारोप लगाए। आरोप बड़े गंभीर थे, संगीन थे, और साथ ही अपनी पत्नी के जिनके साथ संबंध उसने बताए थे, फिर वो शख्स भी हमारे पास आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और अब आखिरी में जो पत्नी है जिसने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी हुई है, कोर्ट केस चला हुआ है, वो हमारे साथ है और वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं। वो भी अपने पति के उन गंभीर, उन संगीन आरोपों का जवाब देना चाहती हैं। तो वो जवाब क्या कुछ है, क्या कुछ कहना है उस पत्नी का, आइए जानते हैं। जी, ये मामला क्या कुछ है, पहले तो वो बताएं। सर, मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता था, जैसे कि वो भाई गलत लाइन में था। किस तरह की गलत लाइन? जैसे उससे सट्टा खेलना, जुआ सट्टा खेलता था, ड्रिंक करता था, अपने यार दोस्तों को घर पे लेके आता था। अगर मैं इसके विरुद्ध बोलती थी तो कहते ये तो ऐसे ही आएंगे, मेरे यार पहले हैं, मैं तू बाद में है। इसी तरह मैं काफ़ी परेशान थी, सहन करती रही, जहाँ तक मुझसे सहन हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मेरी माँ और सिर्फ मैं, ना मेरे बाप है ना मेरा कोई भाई है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 14 फरवरी 2020 को हुई थी। कैसे हुई थी? मेरी शादी पूरी पंचायत के बीच, फैमिली के बीच शादी हुई थी। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी हमारी। आपके पति द्वारा लव मैरिज बताई गई कि पहले से जानते थे आपको? ये हमारा काफ़ी पुराना रिलेशन है, जैसे कि हमारे फैमिली से जो मेरी मम्मी है उनके जो बहन लगती है, जो मेरी जेठानी है, मामा की लड़की है, तो यानी हमारा 30 साल पुराना काफ़ी आना जाना था इनके साथ। यानी आपके मामा की लड़की की शादी उनके घर में हुई थी पहले, वो आपकी जेठानी हो गई उसे? जेठानी है हाँ मेरी, वो 2 जेठानी है, जो वो दोनों वो मेरी मम्मी की बहन है। तो उनका क्या है या बहन की लड़की? बहन है, यानी आपकी मेरी मम्मी की, हाँ मेरी मासी है जी। तो इसी तरह वो मुझे यहाँ वो रिश्ता लेके आए थे हमारे घर पे कि भाई ऐसे ऐसे लड़की कभी दुखी नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं, लड़की कोई परेशान नहीं करेगा। और जिसके बावजूद मेरी मम्मी ने 2-3 बार उनको धक्का देके भगा दिया था यहाँ से कि हम इस घर में शादी नहीं करेंगे कभी भी। फिर भी वो जबरदस्ती आते रहे नहीं नहीं हम करेंगे, लड़की कोई हम गारंटी लेते हैं। फिर हमारी यानी कैसे उनके सबने मना करा, मेरे परिवार वालों ने, कि भाई शादी मत करो, लड़की लड़के के लायक नहीं है, मत करो शादी। वहाँ पे मेरी खुद की बहन मेरे खिलाफ थी कि मत कर शादी, मम्मी दुखी रही है लड़की। फिर भी मेरी मम्मी ने सबसे ऊपर होके शादी की कि नहीं मेरी लड़की कोई बात नहीं, लोकल की लोकल में है, शादी हो जाएगी तो ठीक है। आपकी सगी जेठानी हो गई वो उसके बाद? हाँ जी, नहीं जेठानी थी, सगी मेरी सगी थी। हाँ जी। तो उन्होंने उसकी आदतों के बारे में बताया नहीं कि ऐसे जुआ खेल? नहीं, हमें कभी नहीं बताया उसकी आदतों के बारे में। नहीं बताया, शादी के लिए मना कर रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चूक हुई इस हिसाब से। तो
नहीं, उसने नहीं मना करी शादी के लिए, वो तो तैयार थे कि शादी हो जाए जैसे तैसे। हमने मना करी थी शादी की, हम नहीं करेंगे शादी उस घर में, मेरी मम्मी ने। तो शादी के बाद आपको कब पता लगा, कब अंदाजा हुआ कि आपका पति जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है? बात ये थी, मेरी शादी फरवरी में हुई थी, होली थी, पहली होली आई थी, मैं वहाँ पे थी, तो मुझे मेरे घर पे छोड़ा गया। मेरे को परेशान करते थे कि तू दहेज में कुछ नहीं लेके आई। मेरे माँ बाप, मम्मी ने बहुत कुछ दिया, जितना उनकी हैसियत थी, हैसियत से बहुत कुछ किया, बट वो उनकी डिमांड थी कि हमें तो पैसा चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने कैश नहीं दिया, हमें कैश चाहिए। अब मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं, तो मैं कैश कहाँ से ला के देती? ऐसे से पंचायत होती रही, बस हमने पंचायत करी, पंचायत हुई हमारी। पंचायत के बावजूद फिर मैंने अपने 2-4 आदमी बिठाए, फिर मेरे को समझाया कि बेटा घर नहीं खराब करते, कोई बात नहीं, चलेगा, ससुराल है, कोई नहीं, चलता रहता है, छोटी छोटी बातें। मैं फिर चली गई। इसी दौरान मेरे पास एक बच्चा हो गया। बच्चा होने में तब भी मेरे ऊपर कि हमारे घर में लड़का क्यों नहीं, हमारे घर में तो लड़का चाहिए था, हमें लड़की नहीं चाहिए थी। ये भी मेरे ऊपर रखेगा कि हमें तो लड़का चाहिए, इसने लड़की क्यों पैदा करी? बताओ, मेरे थोड़े हाथ में कि मैं लड़की पैदा करूँ या लड़का पैदा करूँ। आपने उस समय जब ये हरकतें शुरू हुई, अपने दोस्तों को लेकर आना और जुआ सट्टा खेलना, तो आपने सबसे पहले किसे कहा? क्योंकि घर में सास ससुर भी थे, जेठ जेठानी भी थे। नहीं, ससुर हमारे साथ नहीं रहते थे, ससुर हमारे से अलग रहते थे। ससुर का हमारा आना जाना नहीं था। मेरी गुड़िया के बाद आना जाना हुआ था, वो भी मेरे से बोलचाल नहीं थी, सिर्फ राम रहीम थी, इतना था। क्योंकि मेरे ससुर का ऑलरेडी मेरे पति ने 4 साल तक मुकदमा लड़ा हुआ है, तो इनकी बाप बेटे की आपस में नहीं बनती थी। यानी कि आपके सास ससुर आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं रहते थे, सिर्फ सास थी, वो भी कभी इधर रह ली, कभी उधर चले गए, कभी इधर, हमारे साथ नहीं रहती थी प्रॉपर्ली। फिर आपने कहा किसको ये बात शुरुआत में? क्योंकि एकदम से कोई नहीं चाहता कि बात बिगड़े, कोर्ट जाना पड़े, थाने जाना पड़े, तब आपने किसको कही है? मैंने सिर्फ अपने परिवार वालों को बताया। मेरी मम्मी है, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे करके बात हो रही है। मेरी मम्मी ने समझाया कि बेटा घर नहीं खराब करते, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं है, सुधर जाएगा। इसको बहुत वार्निंग करी कि भैया अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, मगर ये नहीं सुधरा। अपनी ससुराल में नहीं कही आपने किसी को बात? ससुराल में उसकी माँ को कही, उसने माँ ने कहा हमारा बेटा ऐसा नहीं है, न मेरा बेटा, तू खुद गलत है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ना मेरे बेटे में कोई ऐब है, ना कोई ड्रिंक करता, ना वो कोई दारू पीता, ना वो कोई सट्टा खेलता। जो आपका जेठ है, सगा सबसे बड़ा, वो कह रहे थे कि मैंने इस रिश्ते को मैनेज करवाया था, वहाँ पर मैंने उनकी माँ से बात की थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? उन्होंने, वो हमारे पास आए, हमने उनको मना किया था कि हमें नहीं करनी शादी। वो खुद कहते थे कि मेरी लड़की की जिम्मेदारी मैं लेके जाता हूँ, अपनी बेटी समझकर, जैसी मेरी खुद की बेटी है ऐसी ये मेरी बेटी है, इसको कभी कुछ भी आँच नहीं आने दूंगा। तो ये जो थाना कचहरी की बात है, ये कब हुई? ये बात अभी ये बिगड़ी है नवंबर में जाके, जून में, पिछले साल जून में। हाँ, जून में। क्योंकि मैं जून में अपने घर पे आई हुई थी, यहाँ आकर उसने बदतमीजी करी मेरे साथ, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो ही नहीं दोनों से मेरे ऊपर मैंने बदतमीजी करके गया, चला गया यहाँ से। फिर उसके बाद 12 जून को आया वो यहाँ पे, 12 जून को यहाँ पे आने के बाद फिर वो मेरी मम्मी को बोला कि भाई तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे बोलती है, तुम्हारी लड़की गलत है, ये है वो है। वो खुद के यार दोस्त लेके आता था अपने, ना कि कोई मेरा जान पहचान का था। बोलता था कि मुझे तो पैसा चाहिए, दोस्त या कोई भी, मुझे तो पैसा चाहिए, कहीं से भी पैसा होना चाहिए। सट्टे में पैसा आता था तो ठीक था, नहीं आया तो फिर मेरा मार पिटाई करना, बच्चों को इधर उधर फेंकना, इस तरह की इसकी हरकतें थी। कोर्ट केस कब किया आपने? मैंने कोर्ट केस किया था उसके दिसंबर में। यानी आप तलाक लेने के लिए तब जाना चाहती थी कोर्ट में? हाँ जी। फिर उसके बाद आप उनके साथ रही? हाँ, मैं रही हूँ, वो भी पंचायत के। मैंने उसको पंचायत में, फिर यहाँ पे पंचायत हुई थी दिसंबर में, 20-22 तारीख के आसपास पंचायत हुई। बोले सब पंचायत वाले बोला कि हम जिम्मेदार लेंगे, ये अब ऐसा नहीं करेगा, कोई बात नहीं भाई, तुझे भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया, ये अपना घर बसाएगा, तू भी अपना घर देख, घर नहीं उजाड़ा करते। जो तूने का अगर गुस्से में कुछ कर भी रखा है उसको अपना वापस ले लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना वापस उठा लूँ, कोई दिक्कत, और मुझे ये सही से रखेगा तो। फिर मैं चली गई उसके साथ, मगर जाने के बाद कुछ दिन, तो 2-4 दिन वो ठीक रहा, बिल्कुल सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। 2-4 दिन बाद फिर उसने वही हरकतें शुरू कर दी, सट्टा खेलने लगा, मार पिटाई करने लगा, पैसे खर्चा मांगती थी, खर्चा नहीं देता था, कहते मुझे मेरे पास खर्चा नहीं, अपने घर से लेके आ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें हैं। 2 बहनें, भाई नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन की शादी यूपी में हो रही है। उन्हीं के परिवार में? नहीं, अलग से परिवार है। तो फिर आपकी कौन सी वो बहनें? अच्छा, मासी बता रही थी आप, जो आपकी मासी, जेठानी हाँ। लगती हैं। और आप कितने दिन कोर्ट में जाने के बाद, जो आपने तलाक का केस दायर किया था, उसके बाद अपने पति के साथ रही? मैं वहाँ पे 1-1.5 महीना रह के आई हूँ, जनवरी का महीना 3 रह के आई हूँ मैं वहीं पे। बात में कुछ सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ सुधार भैया। आपने उसके बाद जब आप वहाँ पर रही, वहाँ से जाने के बाद ये शिकायत की जो अभी इस समय मामला चल रहा है आपका? मेरी मम्मी को फ़ोन करके बुलाया गया
कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, खाना पीना नहीं खाती, ये बदतमीजी कर रही है, ये वो कर रही है, ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए। मेरी मम्मी को बुला लिया वहाँ पे, मेरी मम्मी आगे कोई बात नहीं। मैं बीमार थी, मेरे को ना डॉक्टर दिखाया ना कहीं मेरा इलाज कराया। अगर मेरी मम्मी बोलती थी भाई लड़की बीमार है, घर छोड़ जाओ, अगर तुम्हारे घर में कोई केयर नहीं करेगा इसका तो घर छोड़ जाए इसको। कोई अगर हमारे यहाँ से देखने जाता था, मैं 2 कमरों के अंदर बीच पड़ी रहती थी, मेरा कोई हाल चाल नहीं पूछता था कि तू कैसी है, मर रही है, जी रही है।